किसी ने ठीक ही कहा है कि पढ़ने लिखने की कोई भी उम्र नहीं होती। ये कहानी सीमा की है, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। पति के गुजर जाने के बाद वे अकेले ही गांव में रहती थी, क्योंकि उसका बेटा और बहू शहर में किसी एनजीओ में काम करते थे, तो वे इस वजह से शहर रहते थे। अब सीमा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो उसे कई बार घर के कुछ कामों में दिक्कतें भी आती थी। अब उसके बेटे के घर जब बेटा पैदा हुआ, तो बहू ने कहा क्यों ना हम माँ को यहीं शहर में ले आएं। इससे उनका मन भी लग जाएगा और श्रेय के पालन पोषण में भी उसको मदद मिल जाएगी। वे दोनों गांव गए और सीमा को अपने साथ शहर ले आए। फिर सुबह सुबह उठती और सबके लिए नाश्ता बनाती, पूजा पाठ करती और बाकी दिन अपने पोते को संभालती। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका पोता श्रेय बड़ा होने लगा, वे स्कूल जाने लगा। अब सीमा पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती। एक दिन सीमा ने श्रेय से पूछा, तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्या रोज रोज स्कूल जाना जरूरी है? तो श्रेय ने बताया कि दादी माँ, स्कूल जाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, मास्टर जी रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तभी सीमा ने बोला, गांव में मास्टर जी तो बहुत खतरनाक थे, उनके तो हाथ में हर वक्त डंडा ही रहता था। मुझे तो अपने मास्टर जी से बहुत डर लगता था, इसलिए तो मैं स्कूल ही नहीं गई। तभी श्रेय ने बोला, कल से आप मेरे साथ स्कूल चलोगे। दादी बोली, अरे बेटा, ये कोई उम्र है स्कूल जाने की? इस उम्र में भगवान का भजन किया जाता है। श्रेय जिद करने लगा तो दादी ने उसे डांटा और कमरे में भेज दिया। उसने सोचा कि बच्चा है, कल तक भूल जाएगा, पर ऐसा न हुआ। सुबह उठकर वे दादी से फिर से जिद करने लगा कि आप भी मेरे साथ स्कूल चलेंगे। उसके बेटे और बहू को भी श्रेय का निर्णय ठीक लगा। उन्होंने सीमा को स्कूल जाने के लिए कहा। अब सीमा को श्रेय की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और वे धीरे धीरे स्कूल के गेट तक पहुंची। श्रेय के सभी दोस्तों ने आके उनके पांव छुए। अब जैसे ही श्रेय उन्हें कक्षा तक ले गया, तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, मेरी दादी जी यहाँ पढ़ सकती हैं ना? तो मास्टर जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर यहाँ पर बेंच बहुत छोटे हैं, दादी जी यहाँ कैसे बैठेंगी? तो मास्टर जी उन्हें स्कूल के पीछे बने हुए 2 कमरों में ले गए, जहाँ सीमा ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ कक्षा में बहुत सारे बुजुर्ग पढ़ रहे थे। तभी मास्टर जी ने बताया कि सरकार चाहती है कि देश में सभी लोग जो है शिक्षित बने, इसलिए उन्होंने बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये केंद्र खोला है। सीमा खुश हुई और अपना चश्मा साफ करके कक्षा में बैठ गई और पढ़ना लिखना भी सीखने लगी। तभी तो कहते हैं, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।